हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर के बारे में बताया था और साथ ही यह भी बताया था कि डीएड के सिलेक्शन के लिए मुझे पुणे भी बुलाया गया था। अब देखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं नई उम्मीद जगाकर निकला था। सफल होने का एक और अरमान जगाकर निकला था। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार मैं अपनी किस्मत को आजमाने निकला था। अब बस यह देखना था कि यह अरमान मेरा पूरा होता है या नहीं। तो दोस्तों, भैया के कहने पर मैं सुबह 4 बजे पुणे स्टेशन पहुंच गया था और भाई के आने का इंतजार कर रहा था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और मन घबरा रहा था। यही विचार अधिक परेशान कर रहा था कि इस बार भी सिलेक्शन होगा या नहीं। भैया की ट्रेन सुबह 5 बजे पुणे पहुंची। उन्होंने पहुंचते ही एक बुरी खबर सुना दी। डीएड का फॉर्म भरने के बाद मिलने वाली रसीद यानी रिसीविंग ही लेकर नहीं आए, क्योंकि वह रिसीविंग मिली ही नहीं, जिसे पोच पावती कहा जाता है। सिलेक्शन के समय सबसे पहले यह पावती मांगी जाती है, उसके बाद अंदर भेजा जाता है और आगे की प्रक्रिया की जाती है। यह खबर सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। एक प्रकार से मुझे झटका सा लगा था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। फिर एक बार मुझे सिलेक्शन होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। निराश होकर लौटने के ही आसार दिख रहे थे। मेरा सपना टूटता नजर आ रहा था। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और मेरा नंबर लग जाए। फिर दिमाग में आया कि अगर मैदान में उतर ही गए हैं तो हारे या जीते, अंत तक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। भैया ने भी कहा कि अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाकर किस्मत आजमाने में क्या है, और हमने जाने का फैसला किया। कुछ समय हम वहीं बैठकर बातचीत करते रहे और फिर उस जगह जाने के लिए रवाना हुए जहां सिलेक्शन होने वाला था। स्टेशन से दूर होने की वजह से हमें वहां पहुंचने में ही 9 बज गए थे। सिलेक्शन का समय 11 बजे का दिया गया था, इसलिए हम बैठकर 11 बजने का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे पोच पावती नहीं लाने की खता मुझे और भैया को परेशान कर रही थी। हम दोनों भाई चुप्पी साधे गुमसुम से बैठे थे। निराशा ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया था। तभी भैया ने कहा कि बाजू में पहाड़ी पर देवी का मंदिर है, चल वहां से दर्शन करके आते हैं। उसके बाद हम दोनों भाई पहाड़ी पर दर्शन करने चले गए। हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। पहाड़ी थोड़ी ऊंची थी। ऊपर दुर्गा माता के 3-4 मंदिर थे। प्रत्येक मंदिर में जाकर मैंने बस यही दुआ मांगी कि किसी भी तरह से मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरा डीएड में नंबर लग जाए। थोड़ी देर बाद हम नीचे आ गए। लगभग 11 बजने वाले थे और सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। भाई बाहर रुककर इंतजार करने लगे और मैं सारी सर्टिफिकेट लेकर अंदर गया। हम सबको अंदर बुलाकर एक बड़े हॉल में मेरिट के हिसाब से यानी पिछली बार की ही तरह लाइन में बिठा दिया गया।
अब मैं युद्ध के मैदान में खड़ा था और मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र थे, मगर एक अस्त्र की कमी थी और वह थी पोचपावती नामक ब्रह्मास्त्र। उसके अभाव की वजह से सारे अस्त्र अनुपयोगी यानी प्रभावहीन लग रहे थे। सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और एक एक बच्चे को अंदर लेकर उसकी पोच पावती और सर्टिफिकेट चेक करके सिलेक्शन किया जा रहा था। मेरे आगे बड़ी लाइन थी और वह धीरे धीरे आगे सरकती जा रही थी। 11 बजे से 4:30 बज चुके थे, मगर तब तक मेरा नंबर नहीं आया था। बैठे बैठे दिमाग में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे। मन घबरा रहा था। मैं सिर्फ वहां अपनी तसल्ली के लिए ही बैठा था, क्योंकि मैं जानता था कि बिना पोच पावती के मुझे अंदर ही नहीं लिया जाएगा। शाम के 4:45 बज चुके थे और सिलेक्शन का समय केवल 5 बजे तक का ही था, मगर प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब वे 5-5 बच्चों को एक साथ बुलाकर जल्दी जल्दी उनका सिलेक्शन करने लगे और तब मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली जब मुझे पता चला कि अब सिर्फ सर्टिफिकेट चेक कर रहे, पोच पावती चेक नहीं करते। अब मुझे उम्मीद की धुंधली सी एक किरण नजर आने लगी थी, लेकिन तब भी मुझे इस बात का डर था कि पिछली बार की तरह ही कहीं मेरा नंबर आने से पहले ही प्रक्रिया समाप्त न हो जाए। धीरे धीरे इंतजार का दौर समाप्त हुआ और दुर्गा माँ की कृपा से मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने के बाद देखा कि वहां का मंजर कुछ अलग सा ही है। सारे अधिकारी जल्दी समाप्त करने के चक्कर में पड़े थे। वे सर्टिफिकेट भी चेक नहीं कर रहे थे, सिर्फ पूछ रहे थे कि कितने परसेंटेज है और कौन सी कॉलेज चाहिए। डीएड की कॉलेज तो पूरे महाराष्ट्र में थी, मगर हिंदी माध्यम की कॉलेज सिर्फ मुंबई, ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद और गोंदिया में थी। गोंदिया की कॉलेज सरकारी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गोंदिया में ही मिल जाए तो अच्छा होगा। मैंने तुरंत उन्हें गोंदिया की कॉलेज का नाम बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि गोंदिया और नागपुर की सीटें फुल हो चुकी है, अब सिर्फ मुंबई, ठाणे और औरंगाबाद में ही खाली है। अब मैं असमंजस में फंस गया था कि कहाँ लूं। बाहर जाकर मैं भाई से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें वहीं पर जवाब देना था। बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया और ठाणे के कॉलेज में ही एडमिशन लेने का फैसला किया, क्योंकि मैं वहीं पर काम करता था, माँ भी वहीं रहती थी और कुछ लोगों से पहचान होने की वजह से कुछ मदद की उम्मीद भी थी। तब उन्होंने एडमिशन का लेटर दिया। एडमिशन का लेटर लेकर जब मैं बाहर आया, तब भैया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें यह खुशखबरी बताया, तब वे भी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें लेटर थमाया और अंदर का सारा वाकया सुना दिया। सिलेक्शन होने की वजह से मैं बहुत खुश था और तब मुझे एहसास हुआ कि दुर्गा माँ की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया था। मैंने दिल से दुर्गा माँ को याद किया और उनका धन्यवाद किया। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ मैं अगली कहानी में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।